सो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद ए और अंतिम पद 45 है और योग उसका कितना है 400 है। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद एल बराबर 45 और सम एस एन बराबर 400 है। तो पदों की संख्या यानी कि एन की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गिवन दैट लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर हमारे को क्या लिखा है 5, अंतिम पद एल बराबर 45 और योग एस एन बराबर 400 एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं माना पदों की संख्या एन है। भाई ए दे रखा है, एल दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माना पदों की संख्या एन है। हम मान लेते हैं माना पदों की संख्या एन है। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना, एस बराबर क्या होता है n/2 ए प्लस एल। ठीक है ना भाई, सूत्र क्या है, एस बराबर n/2 ए प्लस एल, ये सूत्र होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1/2t। ठीक है ना, ए एन को ही एल कह सकते हैं। एस एन ये बराबर एस, इसका सूत्र याद, ये सूत्र को याद कर लीजिए आप, एस बराबर n/2 ए प्लस एल। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, एस की वैल्यू क्या हमारे पास, ये रहा एस। ठीक है, ठीक है, एस एन की वैल्यू क्या हमारे पास 400, यानी कि अंतिम पद है। एस बराबर ये अंतिम पद है, अंतिम सॉरी योग है, सॉरी योग। तो एस की वैल्यू क्या हमारे पास 400, तो यहाँ पर एस की जगह क्या रखेंगे 400 रखेंगे। n/2 ऐसी का ऐसी रहेगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है और एल की वैल्यू क्या स्टूडेंट हमारे पास 45 है। ठीक है ना, फिर ध्यान से देखो, एस की वैल्यू हमारे पास 400 है तो 400 रख दिया, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए की वैल्यू हमें पता है 5 है और एल की वैल्यू हमें पता है 45 है, रख दिया। फिर 400 n/2 45 प्लस 5 50, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो 40 गुणा 2 n गुणा 5, तो 5 8 बार में जाएगा, यानी कि 8 × 2 = n, यानी कि n बराबर कितना 16। n बराबर क्या आ गया 16 वैल्यू आ गई। ध्यान से देखो, s की वैल्यू 400 थी, n/2 a की वैल्यू कितनी 5, तो 5 l की वैल्यू कितनी थी 45, तो 5 + 45, 400 बराबर n/2 5 + 45। ठीक है ना, 400 बराबर n/2 गुणा 50, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 40 बराबर क्या आ जाएगा n/2। इस 5 से मैंने 40 को काटा तो 8 बार में गया। ठीक है, 5 को 40 से काटा, 5 से डिवाइड देना 40 को 8 बार में हुआ, तो 8 गुणा 2 16 हो गया। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, 2 को इधर ले गए, फिर 5 से 40 को हटाया तो 8 बार में गया, 8 गुणा 2 16, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब डी की वैल्यू हमें निकालनी तो क्या क्या करें, हमें पता है, क्या पता हमें कि भाई हम जानते हैं क्या, n बराबर क्या आ गया 16, 16वां पद अंतिम, 16वां पद भी अंतिम पद है। ये जो n बराबर 16 निकाला वो भी क्या होगा, अंतिम पद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं n बराबर क्या है, a + n - 1 × d। भाई an की वैल्यू क्या है हमारी, an की वैल्यू क्या होगी तब, n की वैल्यू क्या है 16, भाई an की वैल्यू क्या होगी a16, सीधी बात है। और a16 होगी नहीं, हाँ a16 होगी, तो a16 बराबर कितना 45, अंतिम पद है ना भाई। n की वैल्यू 16 आ गई, 16वां पद भी कौन सा होगा, अंतिम पद ही होगा। तो ये 16 बराबर कितना होगा 45। भाई अंतिम पद l,
अंतिम पद किसे बोलते हैं, ध्यान से देखो, ये अंतिम पद है ना, इसको एल को एन भी कह सकते हैं, एल बराबर एन होता है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, देखा करो। तो एल बराबर क्या होता है, एन भी होता है। तो एन की वैल्यू तो हमने 16 निकाल ली, तो हमें कौन सा पद निकालना पड़ेगा, 16वां पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि एन की वैल्यू 16 आ गई। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 या इसको एल लिख सकते हैं, एल बराबर एन होता है, ठीक है। अंतिम पद एल को एन भी कहा जा सकता है, एन को एल भी कहा जा सकता है, यानी कि एल बराबर एन होता है, ठीक है। तो हमें 16वां पद भी अंतिम पद है, यानी कि ए 16 बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू में पता है 5 है, तो 5 रख देंगे यहाँ पर, 2 मिनट, ए 16 अंतिम पद है, तो अंतिम पद यानी कि 45 है वो हमारे पास, ठीक है ना, है ना, वो क्या है हमारे पास 45 है। तो ए 16 को जब हम खोलेंगे तो इस हिसाब से खुलेगा, इस हिसाब से, यानी कि ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 45। भाई एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की वैल्यू क्या सीधे यहाँ पर 16 है, तो 16 रखा है। ए की वैल्यू मान हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 रखेंगे, और 16 में से क्या 15 गुणा डी बराबर 45, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखो, 5 को इधर ले जाते तो निगेटिव आ जाएगा, तो 15d शुड बी इक्वल टू 45 माइनस 5, यानी कि 45 में से अगर 5 घटाएंगे तो हमारे पास 40 आएगा। तो 15d इक्वल टू 40, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन में 15। तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 3 15, है ना, 5 8 40 अब 5 3 15, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 8/3, और n बराबर क्या आ गया 16 पदों की संख्या। तो ये क्या हो गया हमारा पदों की संख्या हो गई n बराबर 16, ठीक है। तो पदों की संख्या n बराबर 16 क्या हो गई, n बराबर 16 पदों की संख्या हो गई, और सारा अंतर क्या हो गया d बराबर 8/3। तो ये क्या होगा हमारा, इस तरह क्वेश्चन हो गया। एक और बात देख लो, इसे ध्यान से देखना, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, एल की वैल्यू हमारे पास 45 है, एस की वैल्यू हमारे पास 400 है। तो सीधी बात है, ये सूत्र होता है एस बराबर n/2 a प्लस n। यार एस की वैल्यू 400 तो 400 रख दी, n/2 ऐसी का ऐसे रहेगा, ए की वैल्यू 5 है तो 5 रख दी, एल की वैल्यू 45 है तो 45 रख दिया, ठीक है ना। 45 प्लस 5 क्या होता है 50, ठीक है, बराबर 400 बराबर n/2 गुणा 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 को इधर लेके 40 मल्टीप्लाई 2 बराबर n मल्टीप्लाई 5, 5 से 40 को काटा 8 बार में, यानी 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 8 n बराबर कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि पदों की संख्या n बराबर 16 हो गई। अब जानते हैं n की वैल्यू जब 16 आ गई तो n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि जहां पर भी n है वहां पर क्या रखेंगे n रखेंगे, n की जगह 16 रखेंगे, और अंतिम पद हमारे पास 45 दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है ना। n मतलब यानी कि n मतलब 45, तो ये n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45 है। बाकी इसको सॉल्व करेंगे a प्लस n माइनस 1 डी से, तो a की वैल्यू हमारा 5 है तो 5 रखेंगे सीधा, n की वैल्यू 16 थी तो 16 रखी, 16 माइनस 1 यानी कि 15, और d की वैल्यू हमें निकालनी, तो d की वैल्यू ऐसी कैसे रहेगी, और 45 में से 5 ले जाएंगे स्टूडेंट 40 बचा। तो 15d शुड बी इक्वल टू 40, यानी कि d इक्वल टू 40 अपॉन में 15, यानी कि इसको ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 और 5 15, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ गया d बराबर 8/3 आ गया, और पदों की संख्या n बराबर कितने आ गई 16 आ गई। तो कॉस एट द बिट नोट डाउन, ठीक है। 3-4 सेकंड का समय देता हूँ, इसका स्क्रीन को शॉर्ट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, अगला पार्ट कराते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बड़ा आसान है। कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्या है 17 और 350 है। फर्स्ट टर्म कितना है 17, ठीक है, और लास्ट क्या है 350, यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 350। कह रहा इफ डी इक्वल टू क्या हमारे पास 9, यानी कि सार्वंतर क्या है हमारे पास 9 है, तो हमें कह रहा है एन की वैल्यू निकालो और इसका समेशन निकालो, ठीक है, इसमें कितने पद हैं वो निकालो और इसका योग क्या है वो निकालो। तो सबसे पहले तो यार जो दे रखा है वो ले लेते हैं, यानी कि गिवन दैट हमारे पास क्या है, गिवन दैट हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, प्रथम पद की वैल्यू हमारे पास 17, और एल की वैल्यू हमारे पास क्या है अंतिम पद की वैल्यू 350, ठीक है, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या पता है 9 है। इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी कि इसमें कितने पद हैं, एन की वैल्यू निकालनी है, और योग क्या है यानी कि एस की वैल्यू निकालनी है, योग क्या है यानी कि एस की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात तो हम जानते हैं, माना एपी में एन पद है,
एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यार एल की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 350, तो 350 रख दो। ए का मान कितना है 17 है तो 17 रख देंगे। एन माइनस वन डी की वैल्यू क्या हमारे पास 9 है तो 9 रख देंगे। 350 में से 17 घटाएंगे। अब 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एन माइनस वन। 350 में से जब 17 घटाएंगे तो कितना आएगा ध्यान से देखो। 350 से 17 घटा रहे हैं यानी कि 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 3। फिर ध्यान से देखो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 3, 333 है ना। कितना बचा 333। क्या सही में 333 बचा? ध्यान से देखो 350 में से मैंने 17 घटा रहा हूँ तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा। यहाँ 4 में से गया 3 और 333। हाँ सही बात है। और इसको जोड़ भी दो तो यार 7 3 10, 3 1 4 1 5, 350। ठीक बात है, ठीक है ना। तो यानी कि 350 में से 17 गया तो कितना बच रहा है 333 बच रहा है, ठीक है ना। 9 टाइम्स ऑफ n माइनस वन, ठीक है। इस 9 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 9n माइनस 9। इस 9 को माइनस 9 को कर लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। 333 प्लस 9 इक्वल टू 9n। अब 333 में 9 जोड़ते हैं ना। 333 में 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हाथ से लग गई, 1 3 1 4, 342। 342 इक्वल टू हमारे पास कितना 9n, ठीक है। 9n 9 टाइम्स ऑफ n, ठीक है, ठीक है ना। तो 9n इक्वल टू हमारे पास कितना 342। तो n बराबर कितना 342 अपॉन में 9। अब ध्यान से देखो 9 को हम 342 से डिवाइड करते तो क्या आता है 9 को हम 342 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9 3 27। 14 में से 7 गए कितना बचा 7। 9 8 72 यानी कि 9 से 342 को काटने पर 38 आता है हमारे पास। यानी कि n की वैल्यू हमने क्या निकाली 38 निकाल दी। और जब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 38 आ गई, जब पदों की संख्या हमारे पास 38 आ गई तो 38 पदों का योग क्या होगा 38 पदों का योग क्या होगा हमारे पास s बराबर क्या होगा n/2 a प्लस l। यार s की वैल्यू हमारे पास क्या है कुछ भी नहीं है, पता नहीं इसको निकालना है। n की वैल्यू क्या है 38 है, 38/2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 17, l की वैल्यू क्या है हमारे पास 350। 350 प्लस 70 कर लेते हैं। 350 में 17 ऐड कर लेते हैं। 350 प्लस 17 तो 7 5 1 6 363 367। s बराबर 38/2 क्रॉस 367, ठीक है। अब 2 से 38 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 19 बार में। 19 गुणा 367, 19 गुणा 2 से 38 को काटेंगे तो 19 बार में, तो 367 की गुणा 19 से करेंगे। अब 9 सत्ते 63 हासिल लग गई 6, 9 6 6 नम्मा 54 और 54 6 कितना होता है 60, फिर हासिल लग गई 6, 9 3 27 और 27 6 कितना होता है 33। एक की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यार यही आएगा 3 7 6 3 9 और 6। तो आंसर क्या आया 6 9 7 3, ठीक है। 6 9 7 3 क्या होगा ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्या हुआ 6973 क्या होगा इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे पदों की संख्या n बराबर 38, ठीक है। इन पदों का योग s बराबर 6973। एक बार और ध्यान से देखो, a की वैल्यू पता है 17 है, l की वैल्यू पता है 350 है, d की वैल्यू पता 9 है, n की नहीं पता, s की नहीं पता। l इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l बराबर 350 रखेंगे, a बराबर 17 रखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9 रखेंगे।
350 में 17 घटाएंगे 333 बचेगा। 9 टाइम्स ऑफ n माइनस वन, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n माइनस 9 माइनस का इधर पॉजिटिव जाएगा 333 प्लस 9 बराबर 9n, तो 342 बराबर 9n। n बराबर क्या होता है 342 बाई 9, तो n 38 बार में कट जाएगा और n की वैल्यू आ गई 38 आ गई। अब 38 पदों का योग s बराबर n बाई टू a प्लस l, यानी कि n की वैल्यू 38 बाई टू 17 प्लस 350 यानी कि 367। 2 को 38 से काटेंगे तो 19, 19 गुणा 367 यानी कि 6973। तो पदों की संख्या n बराबर 38 आ गई, इन पदों का योग 6973 आ गया। तो cos एट द डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, इसे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। cos एट द डाउन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कह रहा उस 80 के 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें t बराबर 7 और 22 पद 149 है ना, 149 है ना। तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें d बराबर 7। गिवन दैट क्या है हमारे पास, जो दे रखा है उसको लिख लेना चाहिए सबसे पहले, b इक्वल टू 7, ठीक है, और n बराबर क्या है 22, क्योंकि 22 पदों का योग निकालना तो n बराबर 22 है और 22वां पद 149 है ना। 22वां पद 149 है, ठीक है ना। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या हमारे पास 22 है, तो a22 की वैल्यू हमारे पास क्या है 149 है। भाई 22 पद कितना है 149, तो अब a22 है ना, a प्लस n की जगह क्या रख देंगे 22 रख देंगे, तो 22 माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 1, 100 है ना 49, ठीक है भाई। ये 22 यानी कि इस n की जगह हमने पूरे में क्या कर दिया 22 कर दिया, ये a22 तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, यहाँ पर भी 22 आ जाएगा। तो a ऐसी कैसे रखा 22 ऐसी कैसे, माइनस 1 d बराबर ये कितना है 149, ठीक है। तो a प्लस 21 d टाइम्स ऑफ t 149, d की वैल्यू हमें पता है 7 है, तो a प्लस 21 गुणा 7 बराबर 149। तो a प्लस 7 तियां 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। a बराबर हमारे पास कितना 149 माइनस 147, और 149 में से 147 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा। a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। जब a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई तो हम क्या करेंगे 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे, सीधी बात है। तो a बराबर क्या आ गया हमारा 22, प्रथम 22 पदों का योग S22 इक्वल टू 22/2 a प्लस a22, ठीक है भाई। एस ये सूत्र होता है ना, S22 इक्वल टू हमारे पास 11, a की वैल्यू हमारे पास 2, a 22 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 22वां पद क्या है हमारे पास 149, a 22 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 149, सीधी बात है। ये सूत्र होता है ना SN बराबर n/2 a प्लस an। तो भाई n की वैल्यू 22 रखनी है, तो यहाँ भी 22 रखी है, 22/2 यानी कि 11 बन गया। तो a की वैल्यू 2 थी और a20 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 149, तो 149 रखी हुई, ठीक है ना। ये सूत्र है, लिख दो SN बराबर n/2 a प्लस an, ठीक है। an की जगह एक बार l भी पुट कर लेते हैं, तो S20 इक्वल टू 11 149 प्लस 2 151। अब 151 की मल्टीप्लाई 11 में करते हैं तो हमारे पास 151 आएगा और फिर 151 आ जाएगा 151, ठीक है ना। 1 और 5 1 6 और 5 1 6, तो S22 इक्वल टू हमारे पास क्या 1661, ठीक है। S22 इक्वल टू 1661, ठीक है। AB के प्रथम 22 पदों का योग 1661,
1661 क्या हो गया, ए बी के प्रथम 22 पदों का योग 1661 हो गया। भाई डी बराबर 7 है, एन बराबर 22 है, 22 से क्या 149, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 21 डी बराबर 149, ए प्लस 21 गुणा 7 बराबर 149, ए प्लस 147 बराबर 149, ए बराबर 149 माइनस 147, ए बराबर 2 आ गया। तो 22 पदों का एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन होता है, तो एस 22 बराबर 22/2 ए प्लस ए 22, 2 को 22 से काटेंगे 11, ए की वैल्यू 2 और 149 बोलो तो 151 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 1661 आ जाएगा। ये क्या होगा अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। तो पॉज हेड द वीडियो, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, कर लिया। तो स्टूडेंट बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, देखो उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद कितने हैं, 14 और 18 हैं। क्या रहा है, सेकंड और तीसरे पद क्या है, 14 और 18 हैं, और उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले गिवन दैट क्या है, गिवन दैट दूसरा पद 14, तीसरा पद 18, ठीक है, यानी कि दूसरा पद A2 को बोलते हैं, ये A3 हो जाएगा। दूसरा पद ये है A2, तीसरा पद ये है A3। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, D बराबर A3 माइनस A2 करके, A3 माइनस A2 यानी कि 18 माइनस 14 यानी कि 4। नहीं समझे, कह रहा दूसरा पद क्या हमारा 14 है और तीसरा पद क्या हमारा 18 है, ठीक है। चले इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, बाद में देख लेंगे निकालना होगा तो। सेकंड टर्म हमारी क्या है, फोर्टीन, और थर्ड टर्म 18, ठीक है। तो एनवा पद एपी का एनवा पद, एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई दूसरा पद क्या है, A2 बराबर ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म की 14 है, 14, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, तब 2 में से क्या डी, तो ए प्लस डी बराबर कितना होगा, 14 हो गया, समीकरण 1 हो गई। अब A3 यानी कि A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू क्या 18, तो ए प्लस 2D बराबर 18 यानी कि ए प्लस 2D बराबर 18, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यानी कि ए प्लस डी इक्वल टू 14, ए प्लस 2D इक्वल टू हमारे पास क्या है 18। ए से ए कैंसिल, डी में से 2D गया तो हमारे पास माइनस का डी, 14 में से 18 गया तो हमारे पास कितना माइनस का 4, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल तो डी बराबर 4 आ गया। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए प्लस डी इक्वल टू कितना 14, ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए प्लस 14 माइनस 4 यानी कि ए बराबर कितना 10, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया 10 आ गया, डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालेंगे हम। एपी के प्रथम 51 पदों का योग, ठीक है भाई। एपी के प्रथम 51 पदों का योग यानी कि एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 51 बराबर 51/2, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली 10, तो 10 रख देंगे। एन की वैल्यू क्या 51, 51 माइनस 1 प्लस
51 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट 4, तो 4 ये भी, ठीक है ना। 51/2, 2 गुणा 10 यानी कि 20 प्लस 51 में से 1 का तो 50, 50 गुणा 4, 51/2, 20 प्लस 5 चक्को 20, 200, ठीक है। तो 51/2, 200 प्लस 20 तो 220 है ना। 2 से 22 को काटेंगे तो 51 गुणा 11 है ना, और 0 का 0 ऐसे रहेगा, तो S51 ये आ गया। अब S51 हमारा क्या आ गया, यही आ गया S51। 51 की मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 11 में करते हैं, फिर 10 0, 51 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 51 आ जाएगा, फिर 51 आ जाएगा 1650, यानी कि S51 की वैल्यू क्या आ गई 15610 आ गई। हाँ यही आ गई। तो S51 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 51 पदों का योग क्या है 5610 है। लिख देंगे 51 पदों का योग, तो ऐसे लिख देना आप 51 पदों का योग क्या है 5610, ये क्या होगा अपना आंसर हो गया। लिखेंगे 51 पदों का योग 5610, ये है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने 51 पदों का योग 5610। एक बार और समझो, 51 पदों का योग ज्ञात करना था। दूसरा और तीसरा खुद दे रखा था 14 और 18, तो a + d बराबर 14, a + 2d बराबर 18, दोनों को सॉल्व किया था, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 4। अब 51 में निकालना था S51 बराबर 51/2 2a + n - 1 × d, यानी कि a की वैल्यू डाली और d की वैल्यू डाली। तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आया 51/2 20 + 200 यानी कि 220, यानी कि 2 को 22 से काटेंगे तो 11 बार में 0 का 0 लगेगा। 51 गुणा 110, तो 51 की जब गुणा करेंगे 110 से तो हमारे पास आएगा 5610। तो ये क्या हो गया 51 पदों का योग 5610 हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो। तो पॉज एट द वीडियो नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, इसको तब तक क्या करें, तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पॉज एट द वीडियो नोट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 279 है, तो इनके n पदों का योग क्या होगा, ठीक है। जो जो दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो माना सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहला पद a सार्वंतर d, ठीक है। प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग, ठीक है। S7 बराबर कितना है 49, 7 पदों का योग कितना है 49, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। यानी कि 7/2 2a + 7 - 1 × d = कितना 49। n/2 2a + n - 1 × d होता है ना, यहाँ पर n की जगह मैंने 7 रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7/2 स्टूडेंट a की वैल्यू में नहीं पता, d की वैल्यू में बता दो, 2a + 6d = 49। अब फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 7/2, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा 3d = 49। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 49 कैंसिल 7 बार में, यानी कि a + 3d = हमारा कितना 7, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। प्रथम 7 पदों का योग यानी कि a + 3d बराबर क्या आ गई हमारी 7, ये एक इक्वेशन आ गई। प्रथम 7 पदों का योग को सॉल्व करके हमारे पास a + 3d बराबर 7, एक इक्वेशन आ गई। तो अब सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग क्या होगा 279, ठीक है। तो 17/2
2a प्लस 17 माइनस 1, जहां पर है ना वहां पर 17 रख देंगे, टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू कितना 279, तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16t इक्वल टू 279, ठीक है ना। अब इसको और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 17/2 गुणा 2 a प्लस 8d इक्वल टू कितना 279, 2 से 2 कैंसिल, इसको अब a प्लस 8d क्या बचा, a प्लस 8d इक्वल टू कितना 279 बाई 17, 17 को 279 से भाग देंगे तो देखो ध्यान से भाग दें, 17 एकम 17 क्या बचा, 18 में से 7 गया कितना बचा, कितना बचा चेक करो, 28 में से 17 गया, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 17 7 119 होता है, यानी कि 17 को जब 279 से काटेंगे तो 17 बार में आएगा, ठीक है ना। इसको इससे काटेंगे तो 17 बार में जाएगा, तो यानी कि a प्लस 8t इक्वल टू कितना 17, ये समीकरण नंबर 2 हुई। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3t इजिकल टू 7, a प्लस 8t इजिकल टू 17, a से a कैंसिल, 3d में से 4d का तो कितना बचा 5d है ना, 5d, 7 में 17 गया कितना बचा 10 बचा भाई, 3d में से 8d गया कितना 5d, 7 में 17 गया 10 बचा, तो d बराबर कितना आ गया 10/5 यानी कि 2, तो d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो एक क्या है ये भी, a प्लस 3d बराबर कितना 7, a प्लस d की वैल्यू कितनी है 2 इजिकल टू 7, a प्लस 6 बराबर 7 यानी कि a बराबर कितना 7 माइनस 6 यानी कि a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू कितनी 2, a की वैल्यू जब 1 आ गई और d की वैल्यू जब 2 आ गई, यहाँ लिख दो a बराबर 1 d बराबर 2, ठीक है, ये और ये, ठीक है, a बराबर 1 इस तरह और d बराबर 2 इस तरह, प्रथम n पदों का योगफल है ना, प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू क्या होगी ऐसी रहेगी, n पदों का निकालना है हमने, n तो ऐसी का ऐसी रहेगा, a का मान कितना 1 है तो 1 रखेंगे, n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 रखेंगे उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। Sn बराबर n/2 2 गुणा 1 2 और 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 है ना, 2 को बाहर निकालते हैं, तो Sn बराबर n/2, जैसे 2 को बाहर निकाला अंदर बचा 1, अंदर बचा ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो Sn बराबर क्या बचा n गुणा n यानी कि n स्क्वायर, तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर आ गई, तो n पदों का योगफल कितना हो गया n स्क्वायर हो गया, प्रथम n पदों का योगफल कितना हो गया n स्क्वायर हो गया, चेक करो एक बार और देख लो, 7 पदों का योगफल 29 है तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल टू 49, सॉल्व किया तो हमारे पास a प्लस 3d आ गई, और 17 पदों का योग 279 है तो सॉल्व किया तो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d सॉल्व किया तो यहाँ पर इक्वेशन आ गई हमारे पास a प्लस 8d बराबर 17, दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि सॉल्व किया तो a की वैल्यू हमारे पास आई 1, d की वैल्यू आई 2, तो प्रथम n पदों का योगफल निकालना तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पर a वहाँ पर a रखा, जहाँ पर d है वहाँ पर 2 रखा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आया n/2 2 प्लस 2 n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो n/2 गुणा 2, अंदर क्या बचा 1 बचेगा प्लस n बचेगा और -1 से +1 गया, अंदर बचा n, 2 से 2 गया, बस कुछ नहीं बचा, n गुणा n बचा, n गुणा n स्क्वायर यानी कि Sn बराबर n स्क्वायर, तो प्रथम लिख देंगे, प्रथम हिंदी में लिख दो, प्रथम n पदों का योग, n यहाँ से इसको हटाओ, प्रथम n पदों का योग लिख दो, प्रथम n पदों का योग बराबर कितना n स्क्वायर, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया,
तो इस तरह क्या हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिडल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट। आई बात समझ में, इस तरह ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो आपको ये अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और इसी तरह आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू स्टूडेंट।